तो बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है ना। आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट कंप्लीट हो गया है। आज से अपन लोग एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि प्लांट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the internal organization of plant, internal organization of plants, ठीक। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट से डील करते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट। डील्स विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, तो इसको हम कहते हैं प्लांट एनाटॉमी या एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक। तो एक सिंपल सी बात है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, इसी को हम कहते हैं एनाटॉमी। इट्स कॉल्ड एज एनाटॉमी, इसी को हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक। तो देखिए एनाटॉमी के बारे में जानने से पहले हमको ये भी जानना होगा कि किसको फादर ऑफ एनाटॉमी बोला जाता है। एनाटॉमी क्या है कि प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, कितने टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो वो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी में आता है। और उसमें जो प्रोसेसेस हो रही हैं, केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, उसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो इसीलिए प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस तरह की प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्लांट हमारा होता क्या है, प्लांट हमारा देखने में कैसा लगता है। तो अभी तक तो हम बाहरी रूप से प्लांट को देख रहे थे कि इसकी रूट कैसी, इसकी स्टेम कैसी, इसकी लीफ कैसी, फ्रूट कैसा, फ्लावर कैसा है। अब हम जो पढ़ेंगे प्लांट के अंदर की बातें पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर जब हम कट करेंगे, रूट को कट करके देखेंगे, लीफ को कट करके देखेंगे या स्टेम को कट करके देखेंगे, तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं, कहाँ पे ग्रोथ होती है, कहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। तो यही सब हमको एनाटॉमी में पढ़ना होगा। और इसकी जो फादर है वो है एन ग्रू। एन ग्रू नाम के व्यक्ति जो हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोले जाते हैं, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, इनको कहते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, ठीक। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं टिश्यू से। टिश्यू से शुरुआत करेंगे। कितने तरह के टिश्यूज होते हैं?
तो शुरुआत करते हैं हम लोग टिश्यू से। टिश्यू, टिश्यू क्या है? एक ऐसा ग्रुप सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए जाना जाता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जाना जाता है वही मिलके एक एग्रीगेट फॉर्म में टिश्यूज बनाता है, और इन सब का ओरिजिन कॉमन ओरिजिन होता है। A group of cells having common origin a group of cells having common origin and usually perform a common function is called as टिश्यू। इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज टिश्यू। तो एक ऐसा ग्रुप सेल्स का जिसका कॉमन ओरिजिन है, यानी इन सब की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, ठीक, और सभी का काम है एक ही काम के लिए जाने जाते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं बच्चों? टिश्यू बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये टिश्यू टर्म जो है आखिर किसने दिया? तो ये टिश्यू टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एनग्रीव, जिनको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोला जाता है, ठीक है ना। तो टिश्यूज को दो ग्रुप्स में बांटा गया कार्ल नागेली के द्वारा। कार्ल नागेली नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने टिश्यूज को दो ग्रुप में बांट दिया। तो वो दो ग्रुप कौन से हैं? पहला ग्रुप है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा ग्रुप है परमानेंट टिश्यू। पहला ग्रुप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा ग्रुप है परमानेंट टिश्यू, ठीक। तो किसको हम लोग बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जो सेल्स आपके इमैच्योर हैं, इमैच्योर सेल्स का जो ग्रुप है वो बनाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। और जिन सेल्स के अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, उनको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। तो जिन सेल्स के अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी है और जो इमैच्योर सेल्स हैं, इनका ग्रुप बनाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जहां पे मैच्योर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल्स हैं, वो बनाएंगे परमानेंट टिश्यू, और इनकी एबिलिटी जो है डिवीजन की वो लॉस्ट हो जाती है। एबिलिटी टू डिवाइड इज लॉस्ट, इनकी जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। इनको जितना डेवलपमेंट होना होता है, डिवाइड होना होता है, ये डिवाइड हो चुके होते हैं। तो ये पूरी तरीके से मैच्योरिटी गेन कर चुके होते हैं, इनको बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। तो दो प्रकार के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब बात ये आती है कि ये मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है, इसमें एक वर्ड आ रहा है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या मतलब होता है मेरिस्टेम का? किसको हम बोलेंगे मेरिस्टेम? देखिए, तो मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम एक अपने आप में एक क्षेत्र है, लोकलाइज्ड रीजन है। कैसा रीजन है? लोकलाइज्ड रीजन। एक लोकलाइज्ड रीजन है जहां पे सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, इन विच सेल डिवीजन अकर्स। जहां पर सेल डिवीजन की पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? मेरिस्टेम। ये टर्म भी आपका कार्ल नागेली के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। इस टर्म को भी कार्ल नागेली ने दिया था। और मेरिस्टेम वर्ड आपका लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है मेरिस्टोस, और मेरिस्टोस का मतलब है
जो चीज डिविजिबल है, जो चीज डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो सकती है, उसको बोलते हैं मेरिस्टोज। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
बोल कर रहा था। हो गया आप लोगों का? कंप्लीट? Completed? तो अब बात आती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दो बातें तो आपको पता ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। पहली बात तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। ये किस प्रकार का टिश्यू है? अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इसको कोई अभी फंक्शन अलॉट नहीं हुआ है, अभी कोई भी इसको फंक्शन अलॉट नहीं हुआ है, कोई भी इसका कार्य निर्धारित नहीं है। ठीक, तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। और दूसरी बात ये है कि ये इमैच्योर सेल से बनता है। किससे बनता है? इमैच्योर सेल्स, कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स। इमैच्योर सेल से ये मिलके टिश्यूज बनते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट इसका ये आता है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो अब्सेंट रहती है। सेकेंडरी सेल वॉल इज अब्सेंट। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो पूरी तरीके से अब्सेंट रहती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि आप देखेंगे कि जितने भी सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक के, इनकी दो इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो ये बहुत छोटे होते हैं यानी स्मॉल होते हैं, दूसरा आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक होते हैं, दो इनके विशेष फीचर हैं फोर्थ पॉइंट में। इसी के साथ साथ इनका डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर का जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है, तो डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो हमेशा अब्सेंट होते हैं। अगर प्लास्टिड्स की बात की जाए तो प्लास्टिड्स जो है मेरिस्टेम में अब्सेंट रहते हैं। आर अब्सेंट इन मेरिस्टेम। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मेरिस्टेम्स में अब्सेंट होते हैं। ठीक, तो प्लास्टिड अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेल है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में या सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि दे हैव लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस। बहुत कम स्पेस होती है। दे हैव लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत कम स्पेस होती है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे हैव लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे आर क्लोजली पैक्ड। तो ये 6 पॉइंट हमने समझे कि पहला तो ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है,
दूसरी बात ये आप इमेच्योर सेल से बना होता है। तीसरी बात सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है और सेल जो होता है वो स्मॉल होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियस होता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेम्स में। इसमें लीस्ट इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी के साथ साथ अगर वैक्यूल्स की बात की जाए तो वैक्यूल्स भी आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मिल भी गए तो वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स जो है आपके एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक cells, ठीक। if they are present then in small size में, then in small size। तो ये बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल्स के या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए और आप इन फीचर्स को लिख सकते हैं। मैं उनके रिलेटिव को आपका नंबर दे देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा, ठीक। हाँ जी 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 ओके।
हो गया आप लोगों का? लिख लिया? आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं भाई? मैसेज करिए या फिर बोलिए नोट डाउन किया कि नहीं किया है? केएसपी जावंगा, आस्था विद्या मंदिर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक या नहीं पहुंच रही है? केएसपी जावंगा, आस्था विद्या मंदिर, जीजीएचएसएस गीदम, ओके। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। अब इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे, इसको आपको समझना होगा। इसी के बेस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको इतना पता चल गया कि परमानेंट टिश्यू क्या है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन तो किसी ना किसी बेस पे होता है, ठीक? तो यहाँ पे हम जो बेस लेंगे वो लेंगे ऑरिजिन और डेवलपमेंट का। किसका लेंगे? ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑरिजिन और डेवलपमेंट का, ठीक? तो पहला है आपका प्रोमेरिस्टेम। क्लासिफिकेशन में पहला नाम आता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम को हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक? तो प्रोमेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, ठीक? तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होंगे, डेवलप्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होंगे, उनको कहा जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे उनको? प्राइमरी मेरिस्टेम, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक? ये जो मेरिस्टेम है प्रोमेरिस्टेम जिसको आप देख रहे हैं, या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, ये प्लांट के जीवन में बहुत अर्ली स्टेज पे देखने को मिलता है। जब प्लांट का शुरुआत होता है उस समय ये प्रोमेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। इट अपीयर्स अर्ली इन द प्लांट लाइफ, इट अपीयर्स अर्ली इन द प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ में बहुत पहले ये देखने को मिलता है, ठीक? और इसी की वजह से प्राइमरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। इसी की वजह से पहले प्राइमरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और यही प्रोमेरिस्टेम ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है परमानेंट टिश्यू को फॉर्मेशन करने के लिए। तो प्रोमेरिस्टेम की अगर बात करें तो प्रोमेरिस्टेम जो है आपका परमानेंट टिश्यू को बनाता है। आगे जाके किसको बना देता है? परमानेंट टिश्यू को बना देता है, ठीक? तो ये प्रोमेरिस्टेम जो है आपका परमानेंट टिश्यू को बनाता है, ठीक? तो ये परमानेंट टिश्यू को जो बनाता है तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक? यानी एक प्रोमेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बना देता है, ठीक? तो क्या क्या एग्जांपल है इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में हमारा आ जाता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा आ जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा आ जाता है
इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ये 3 प्रकार के प्रोमेरिस्टेम आपके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं और इसके 3 एग्जाम्पल हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, तो ये तो था हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद हमारा आएगा सेकंड नंबर पे सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बाद फिर हम लोग इसको क्लोज करके प्लांट बॉडी के बेसिस पे जो लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक, जो टिश्यू मेरिस्टेम है उनकी जो लोकेशन है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में जो मंडे को क्लास होगी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे की क्लास में हम एपिकल मेरिस्टेम और नेक्स्ट जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू क्लास।